मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा और आर्च ब्रिज। जी हाँ, ये तस्वीरों में अपने आप में इसकी विशालता आपको नजर आ रही होगी। और ये चेनाब का ब्रिज, अगर चेनाब के दरिया के निचले हिस्से से अगर इसकी दूरी की बात करें तो आप 359 मीटर, यानी अगर आप पूरा इस कैमरा स्पैन करके दिखाएंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि इसकी ऊंचाई दो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंची मानी जाती है। अगर आप इसके पूरे आर्च की बात करें, और जो आपको मेन आर्च दिख रहा होगा वो करीब 450 मीटर पूरी पूरी इसकी डायमीटर है। और अगर आप पूरे डिस्टेंस की जब बात करेंगे तो ये पूरा ब्रिज एक तरह से 1300 मीटर के करीब में पूरा उसकी पूरी दूरी की बात कर सकते हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि इसका किस तरीके का मैसिव कंस्ट्रक्शन और किस हालात में किए होंगे। अगर आप इस डक की बात करें जहाँ पे ये पूरा खड़ा है, या इसकी अगर पूरी डायमीटर की बात करें तो हाफ ऑफ फुटबॉल फील्ड के बराबर यहाँ पे किया गया। 12,000 से मैट्रिक टन से ज़्यादा स्टील का पूरा उपयोग किया गया है। और आप इसकी विशालता का आप अंदाज़ा लगाएं तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि इस ब्रिज किस तरीके से, ऐसे हालात में जब शिवालिक के रेंज के बीच में लगातार हवाओं का प्रभाव भी ज़्यादा रहता है, ये ब्रिज 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर हवाएं चलती है तब भी इसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अगर इसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 120 साल इसका पूरा लाइफ स्पेन की बात कर सकते हैं। और अगर आप इसके पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो इसमें करीब करीब 1486 करोड़ रुपए की लागत आई है। अपने आप में ये 1315 मीटर का ऊंचा ब्रिज। अगर पूरे मेन आर्च की बात करेंगे तो 550 मीटर का ये पूरा घुमावदार, अगर आप इस कॉर्नर से लेके आप दूसरे कॉर्नर की बात करें तो 550 मीटर। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि कैमरे जूम करके इसकी विशालता को दिखाएं और ये पूरे रीजन को समझाने की कोशिश करें कि आखिर किस स्केल पे इस ब्रिज का निर्माण हुआ होगा। 29,880 मैट्रिक टन स्टील इस पूरे लगा है। अगर अर्थवर्क की बात करें, क्योंकि आप देखेंगे किस तरीके के हालात में यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस की गई है, अर्थवर्क की बात करें तो 10,03,000 क्यूबिक मीटर अर्थवर्क किया गया है। अगर आप इसमें कंक्रीट की बात करें तो करीब 67,000 क्यूबिक मीटर्स कंक्रीटिंग की गई है और 66,000 रॉक बोल्ट क्यूबिक मीटर्स एक तरह से किया गया है। ये पूरा जो ट्रैक है, आप इस तरफ जो अब कटरा का साइड है जो कि रियासी का बक्कल इलाका कहा जाता है, वहाँ से इसके बाद टनलिंग से आके फिर दूसरे एंड पे भी कम से कम जो डगा स्टेशन है, क्योंकि इस पूरे इलाके में जो 111 किलोमीटर की जो दूरी है आप जो कटरा से और बनिहाल के बीच में, तो इस पूरे स्ट्रेच में 4 स्टेशंस आएंगे और जबकि आगे वाले हिस्से में 3 स्टेशंस, तो 7 स्टेशंस का पूरा स्टेशंस होगा। और इस तरह के तमाम इंजीनियरिंग मार्बल के लिहाज से तमाम ब्रिजेस कम से कम पूरे स्ट्रेच में 13 किलोमीटर ब्रिज है और बाकी का हिस्सा 100 किलोमीटर से ज़्यादा का हिस्सा टनलिंग का हिस्सा है। सो ये रूट न केवल कनेक्टिविटी के लिहाज से बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी और टूरिज्म के लिहाज से भी एक मार्बलस होगा। उम्मीद की जा रही है कि 2024 के शुरुआती महीनों में इसकी शुरुआत कर दी जाए और पहली ट्रेन जो चलेगी, देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत। जरा इस पुल के बारे में बताएं कि क्या वाकई दुनिया का, और दुनिया नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के लिहाज से भी मार्बलस क्यों कहा जाता है इसको? बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, इंजीनियरिंग चैलेंज है, सीस्मिक एक्टिविटी हाई रहती है, दोनों तरफ पहाड़ है तो इसमें विंड की वेलोसिटी बहुत रहती है। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी देश के इंजीनियर्स ने देश के गौरवमयी नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस संकल्प शक्ति के साथ इस ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए काम किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी में, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी इस ब्रिज को किया गया है। जिस फाउंडेशन पे आज हम खड़े हैं, ये फाउंडेशन प्रैक्टिकली आधे फुटबॉल फील्ड के बराबर है। इस फाउंडेशन में बहुत ही स्पेशल 18,000 डेविडेक बार्स लगाए गए हैं। थोड़ा अगर आम भाषा में समझाइए। डेविडेक बार एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही एक स्पेशली डिज़ाइंड स्टील का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सीज्मिक एक्टिविटी को एब्जॉर्ब कर जाता है और स्ट्रेंथ देता है। मान लो अर्थक्वेक आए तो फाउंडेशन ही सारा का सारा
शॉक को एब्जॉर्ब कर जाएगी, ऊपर ब्रिज तक उसकी अर्थक्वेक की वेव्स नहीं पहुंचेगी। इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह की डिजाइन है विंड इसमें। स्पीड की बात करें, विंड स्पीड की, चल एक लास्ट सवाल सर, पूरा रूट कब तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, क्योंकि सबकी निगाहें दिसंबर जनवरी में कंप्लीट होगा और इस रूट पे वंदे भारत भी चलेगी।